एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध के पास में एक जवान लड़का जिसका नाम आनंद था, वो आता है और कहता है, क्या आप मुझे ज्ञान दिला सकते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें ज्ञान दिला सकता हूँ। आनंद को ज्ञान लेने की बहुत जल्दी थी। वो अक्सर बुद्ध से एक प्रश्न पूछता था, भगवान, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? एक दिन आनंद और बुद्ध एक गांव की तरफ जा रहे थे। वे दोनों एक झरने के पास से गुजरे। वहां पर उस झरने में बहुत से पशु नहा रहे थे। उसी झरने के पास में समतल स्थान था। वहां पर एक बहुत घना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठ गए। पेड़ के नीचे जब भगवान बुद्ध बैठ गए तो उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, पीछे वाले झरने पर जाओ, पीने के लिए थोड़ा पानी ले आओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। भगवान बुद्ध ने कहा था, इसलिए आनंद ने तुरंत कमंडल उठाया और पानी लेने झरने की तरफ चल दिया। आनंद जब झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झरने के पास में जो तालाब है उसका पानी तो बिल्कुल गंदा है। आनंद बुद्ध के पास वापस आया और कहा, झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा है, आप अगर आज्ञा दें तो मैं पानी नदी से जाकर के ले आऊं। बुद्ध ने कहा, तुम झरने से ही लाना, जब तक तुम वहाँ से पैदल चल कर के आए हो इतनी देर में ठीक हो गया होगा। तुम जाओ, दोबारा जाओ और झरने से पानी ले आओ। बुद्ध के कहने पर आनंद फिर से झरने पर गया। इस बार पानी थोड़ा थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर भी पीने के लायक नहीं था। अब की बार भी आनंद खाली हाथ लौट आया और आकर के बुद्ध से बोला, भगवान, पानी तो अब भी गंदा है, आप कहो तेज प्यास लग रही हो तो मैं पानी नदी से ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम 2 बार झरने की तरफ गए हो, थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर जाना और झरने से ही पानी लेकर आना। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर से आनंद को झरने पर पानी लेने के लिए भेजा। आनंद थोड़ा सा नाराज तो हो रहा था कि बार बार उसे झरने पर जाना पड़ता है, लेकिन बुद्ध से उसको ज्ञान चाहिए था, इसलिए वह कहना मान लेता है। अब की बार आनंद जैसे ही झरने पर पहुंचा, उसने देखा कि इस बार तो पानी एकदम साफ है। आनंद ने बड़ी ही फुर्ती से कमंडल को भरा और दौड़ करके खुशी खुशी बुद्ध के पास चल दिया। जब आनंद बुद्ध के पास पहुंच गया तो बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब पानी कैसा है? आनंद ने कहा, अब तो बिल्कुल साफ है, आप देखिए, ये पानी बिल्कुल पीने लायक है। कमंडल के अंदर साफ पानी देख करके बुद्ध ने कहा, आनंद, ये कोई चमत्कार नहीं है, केवल सब्र का फल है। भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाया, आनंद, जानवरों ने पानी में हलचल पैदा की थी, जिससे पानी के नीचे की धूल और मिट्टी ऊपर आ गई थी और पानी गंदा हो गया था। आनंद, जब पहली बार तुम झरने पर पानी लेने गए थे, उस समय पानी के अंदर धूल और मिट्टी ज़्यादा घुली हुई थी, इसलिए पानी ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। लेकिन आनंद, जब तुम तीसरी बार झरने पर गए, तब तक जो धूल और मिट्टी पानी में घुली हुई थी वो नीचे सतह में जम गई और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो गया। यही तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तुम मुझसे अक्सर पूछते रहते हो। भगवान बुद्ध की बात सुनकर के आनंद बोला, गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध ने कहा, आनंद, हमारा मन भी उसी झरने की तरह है जिसमें हमारे मन में रोजाना गंदे और फालतू विचार, इस तरह के जाने ही कितने जानवर उछल कूद मचाते रहते हैं। इन बिना काम के या बुरे विचारों के कारण आदमी का मन अस्थिर और अपवित्र बना रहता है। बुद्ध ने आनंद को आगे समझाया, तप और साधना के सहारे हम उस बिना काम के और गंदे विचारों जैसे जानवर को अपने मन से बाहर निकाल सकते हैं और फिर ध्यान लगा करके मन को स्थिर, शांत और पवित्र होने की प्रतीक्षा करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तक मन स्थिर, शांत और पवित्र नहीं हो जाता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आनंद, मन को शांत होने तक तुम्हें सब्र बनाए रखना होगा। जब तक तुम्हारा मन स्थिर होकर के समाधि में स्थित नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हें आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो सब्र ही एक तुम्हारे पास में हथियार है।